मित्रों, ये बात उन दिनों की है जब मैं फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। मेरे फैक्ट्री के मालिक ने मुझे निकाल दिया था और मैं पैसे की तंगी से जूझ रहा था। यहाँ तक कि ऐसा कंडीशन आ गया था कि मेरे घर में खाने तक के भी कुछ ना रहते थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही मैं चिंते में बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था परिवार को कैसे चलाऊं। तभी मेरे एक मित्र का फ़ोन आता है। मैं उठाता हूँ। वो कहता है, क्या कर रहे हो भाई? मैंने अपनी कंडीशन बताई। तब वो कहता है, भाई उसी के लिए मैं तुम्हें फ़ोन किया हूँ। अगर मानो तो मानो मेरी एक बात। आज मैं तुम्हें कुछ ऑफ़र दे रहा हूँ और तुम डील पक्की करो। फिर एक दिन के तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। मैं एकदम से खुश हो गया। मैं सोचा चलो बहुत अच्छी बात, कमाई होगी तो कुछ घर में अन्न पानी आएगा। मेरा मित्र ठीक रात में 12 बजे दरवाज़ा खटखटाता है। मैं तो खोलने से ही डरता हूँ रात में दरवाज़ा, लेकिन बात तो काम की थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरा मित्र मेरा हाथ पकड़ कर लेके जाता है एक ऑटो रिक्शे में, और उसमें मैंने देखा तो मैं चौंक जाता हूँ। उसमें फावड़ा और कुदाल रखे हुए थे। मैं बोला, ये सब किस लिए? तो मेरा दोस्त बोलता है, बस तुम चलो। मैं भी बिना कुछ बोले चुपचाप ऑटो में बैठकर चल देता हूँ। मेरा दोस्त मुझे एक कब्रिस्तान में लेके जाता है और बोलता है, मित्र यहीं पर काम है। मैं तो डर जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जैसे तैसे पैसे की बात है इसलिए मैं अंदर जाता हूँ। कब्रिस्तान में एक ऐसे कब्र के पास मेरा दोस्त मुझे ले जाता है जो कब्र तुरंत की बनी होती है, मतलब 8-10 घंटे पहले की बनी होती है। वो बोलता है इसी कब्र को खोदना है और इस कब्र में से लाश को निकालना है। मैं तो डर जाता हूँ। मैं ऐसा करने से उसे मना करता हूँ तो मेरा दोस्त बोलता है, आखिर क्या डरना, ये तो लाश ही है और मरी हुई लाश का कोई क्या करेगा। चुपचाप से इस लाश को निकालो। मैं भी कोशिश करने लगता हूँ और फावड़ा कुदाल चलाने लगता हूँ। तब तक उसमें से एक खून से लिपटी हुई महिला निकलती है। अरे मैं तो देख के एकदम भयभीत हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ। मेरा दोस्त बोलता है, जल्दी से अपने ऑटो रिक्शे में भरो और उसके बाद इस कब्र को ढकना भी है। हम लोग क्या करते हैं कि लाश को उठाकर ऑटो में रख आते हैं और फिर कब्र जैसा पहले बना हुआ था वैसे ही भर देते हैं, और ऑटो के पास जब जाते हैं तो देखते हैं लाश वहाँ से गायब हो गई है। अब तो हालत खराब होती है। मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ, अब क्या करें हम लोग। मेरा दोस्त बोलता है, जल्दी भागो यहाँ से। जब हम ऑटो स्टार्ट करते हैं तो ऑटो भी स्टार्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है किसी ने हमारे ऑटो को वहीं जमा दिया है। हम लोग आसपास देखते हैं, अचानक हमारी निगाह उसी कब्र के ऊपर पड़ती है जो हमने खोदा था। उसी कब्र के ऊपर वो औरत जिसको हमने निकाला था वो बैठी होती है। हम लोग देख करके डर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम सुबह सीधे उठते हैं। रात का हमें कुछ नहीं पता। हम लोग बेहोश हो चुके थे और क्या करें हम लोग। ऑटो भी एकदम पंचर हो चुका था, मतलब लग रहा था कि किसी ने उसको ख़राब कर दिया हो। हम लोग ठेल के ऑटो को घर तक पहुंचाते हैं और प्रण करते हैं कि कभी भी पैसे के लालच में नहीं पड़ेंगे।